एक तरफ देखा जाए तो परिवारवाद से ग्रसित है और एक तरफ दूसरी तरफ जो अपनी जलेसर महतो जी का बात किया तो हमें लग रहा है राजनीति उनका करियर अब उनको आराम करने का समय आ गया है। क्योंकि आपका चेहरा यहाँ पे बाघमारा विधानसभा में काफ़ी नया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं पहचान बना हुआ, तो क्या आप इस कम समय में उतना पहचान बना पाइएगा यहाँ की जनता के बीच? यहाँ पे दो तरह के आप देखते होंगे, कहीं भी वोट होता है तो पार्टी जो हर जनता जो है दो तरफ मुड़ जाती है, या तो वो सनातनी हो जाते हैं या फिर वो जो है उनके विरोधी हो जाते हैं। तो आप इस बीच में किस तरफ जाइएगा? सच्चाई देखा जाता कि जब भी आउटसोर्सिंग वगैरह जो यहाँ पे है तो वहाँ पे हो हल्ला करने के लिए 100 से 500 नागरिकों को उठा के ले जाया जाता है, और जब नौकरी की बात आती है तो जो फ्रंट में रहता है वो अपने और अपने रिश्तेदारों को घुसा देता है और जनता उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। बाघमारा में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कोई अच्छा खेल ग्राउंड है, तो क्या आने वाले समय में JLKM इसके लिए आगे कदम उठाएगी? धर्म की बात करें तो हमेशा जो है राम राज की ये लोग बात करते हैं बीजेपी, या फिर उठा देता है कि मंदिर मुक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार केंद्र में पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा, लेकिन आज तक वो लोग मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किए। सबसे पहले हमारे सामने जो है दीपक रवानी जी है, जो अभी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से JLKM की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए। तो सबसे पहले उनको जोहार, बधाई, शुभकामनाएँ, ताकि वो आने वाले बाघमारा विधानसभा चुनाव में जो है भारी मतों से विजय हो। तो चलिए उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी क्या रणनीति होगी कि जिससे वो यहाँ के जो दिग्गज जो माने जा रहे हैं कि एक तो जलेश्वर महतो जो है, जो काफ़ी बड़े टक्कर दिए थे यहाँ पे ढुलू महतो जी को, लेकिन वो तो अभी यहाँ पे सांसद बन चुके हैं, तो उनके भाई शत्रुघ्न महतो यहाँ से उम्मीदवार बने हैं, जो कि माना जा रहा है कि वो उनसे भी कई ज़्यादा वोट लाएंगे। तो ऐसे में आप जो है कैसे उन दोनों दिग्गजों को टक्कर देकर JLKM को यहाँ से जीत दिलाइएगा? देखिए, दरअसल आपका जो सवाल है वाजिब है। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को जानी जोहार करता हूँ। और जहाँ तक विषय आपने खुद कहा कि दोनों को टक्कर कैसे, तो टक्कर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो परिवारवाद से ग्रसित है, मानसिकता इतना खराब है कि अपने कुछ भाजपा के कैडर लोग को बढ़ाया नहीं जा रहे हैं और उन लोग अपने परिवार से बाहर मोह भंग नहीं हो रहा। और एक तरफ दूसरी तरफ जो अपनी जलेसर महतो जी का बात किया तो हमें लग रहा है राजनीति उनका करियर अब उनको आराम करने का समय आ गया है और जनता ने उनको बार बार नकारा है। और हमें पूरा उम्मीद है कि दोनों को छोड़ के एक विकल्प की तौर बाघमारा की ओर इस बार बढ़ रहा है। और जो बाघमारा विधानसभा था, इस बार जो नया एक आया है राजनीतिक दल JLKM के तौर पे, और इस तरह का अगर हम लोग का सही ढंग से अगर चुनाव में अगर कंपटीशन में रहा तो हमें पूर्ण रूप से लग रहा है कि तीसरा विकल्प की ओर बाघमारा की जनता कुछ करेगी। क्योंकि आपका चेहरा यहाँ पे बाघमारा विधानसभा में काफ़ी नया, ज़्यादा दिन हुआ नहीं पहचान बना हुआ, तो क्या आप इस कम समय में उतना पहचान बना पाइएगा यहाँ की जनता के बीच? नहीं, देखिए ये सच्चाई है। मगर पार्टी ने हमें जो भी जिम्मेदारी दिया, पूरे राज्य स्तर पर हमने केंद्र के लेवल में काम किया है। ये सच्चाई कि हमने ये विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम समय दिया, मगर जो भी समय बचा है हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। हम लोग गांव ग्राम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हमसे जितना प्रयास हो पाएगा इन 15-20 दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के आप देखते होंगे, कहीं भी वोट होता है तो पार्टी जो हर जनता जो है दो तरफ मुड़ जाती है, या तो वो सनातनी हो जाते हैं या फिर वो जो है उनके विरोधी हो जाते हैं। तो आप इस बीच में किस तरफ जाइएगा? सच्चाई है कि आज यही हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि न कोई रोजगार का बात करता है, न कोई शिक्षा का, न स्वास्थ्य का। जब भी चुनाव आता है धर्म के आड़ को लेके कुछ जो गंदे मानसिकता का राजनीति करने वाले हैं, सिर्फ धर्म के आड़ पे लेके पॉलिटिक्स करते हैं। पर हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम लोग रोजगार का बात करने आए, हम लोग स्वास्थ्य का बात करने आए, हम लोग शिक्षा का, स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सबसे ऊपर उठ के इस बार एक विकल्प के तौर पर हम लोग आए हुए हैं। और अब युवा की बात करें तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि युवा प्रत्याशी और युवा के सोच के साथ, और टाइगर जयराम जी का जो विचारधारा है बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और हमें पूरा आशा उम्मीद है कि बाघमारा की जनता इस बार तीसरे विकल्प की ओर में हम लोग। झारखंड में जो है पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जितना नौकरी सरकार को देना चाहिए अगर उतना दे भी दे तो भी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। तो मेरा मानना है कि पेपर लीक से भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो यहाँ पे BCCL हो, सेल हो, इसमें जितनी नौकरियाँ होनी चाहिए वो उससे कई गुना ज़्यादा नौकरियाँ जो है यहाँ की मशीनें खा जाती है। तो क्या मशीनों को बंद करके और लोगों को नौकरी दिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तालमेल बनाया चाहिए। देखिए मशीन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग स्पीडली काम भी नहीं कर पाएंगे। मशीन से हमारा जो समय का बचत होता है। अब रहा बात की नौकरी को लेकर, तो सच्चाई है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिया सकता है। मगर आप जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, बाघमारा विधानसभा में लग रहा है भरपूर मात्रा में चारों तरफ खनिज है। और इस जब खनिज जब निकलता है या कोई भी जब
कुछ वर्क होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ रोजगार सृजन होता है। और बागमारा में रोजगार की कोई कमी नहीं, बाकायदा ये जानने की विषय कि रोजगार वो कर कौन रहा है, कहीं आप कर रहे हैं कि आपके अलावा कहीं और कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है, एक अच्छा स्थानीय नीति अगर बना दिया जाए तो हमारे राज्य के युवा बिल्कुल बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको बेहतर अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। देखा जाता कि जब भी आउटसोर्सिंग वगैरह जो यहाँ पे है तो वहाँ पे हो हल्ला करने के लिए 100 से 500 नागरिकों को उठा के ले जाया जाता है, और जब नौकरी की बात आती है तो जो फ्रंट में रहता है वो अपने और अपने रिश्तेदारों को घुसा देता है, और जनता उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। नहीं, दरअसल यही है कि यही आम जनता को देखिए अब तक इसी कारण से ठगा रहा है, क्योंकि जितना भी आप बात करिएगा कब्जी की तरह 100-150 वो एक झूठा आंदोलन की तरह है। हर नेता लोग यहाँ पे सीख गया कि चलो 100-150 लोग लेके जाओ और हमारे कुछ लोगों को रख ले। खैर ऐसा नहीं है, हम लोग जो इस तरह का बात करते हैं विचार हम लोग को सिंपल एक नीति नियम को बदलने के लिए हम लोग आए, ना ही कि टेम्पोररी सॉल्यूशन की चलिए एक आंदोलन किए 5-10 लड़का। हम लोग पूरे बागमारा क्या पूरे झारखंड राज्य को हम लोग बदलने के लिए आए हैं कि एक ऐसा नीति नियम बने जिसके तहत एक ऐसा मापदंड बने और उसके तहत एक अच्छा सा रोजगार नीति बने और सभी जगह वो लागू हो, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। इलाका यहाँ तस्करी होता है, उसका पीछे का लॉजिक है कि सब जनप्रतिनिधि लोग मिले हुए हैं और यही हम लोग बदलने आए हैं कि इस तरह का जो काम हो रहा है इस बागमारा क्षेत्र में हम लोग को अगर मौका मिलेगा इन सब चीज़ों पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। बागमारा में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कोई अच्छा खेल ग्राउंड है, तो क्या आने वाले समय में JLKM इसके लिए आगे कदम उठाएगी? एकदम कदम उठाएंगी और ये सवाल बागमारा के जनता को एकदम सवाल करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि को, जो पिछले 15-15 सालों तक यहाँ रहा है, उनके पूर्व भी मंत्री बन के लोग रहे हैं। कहीं नहीं इन सब मुद्दा से उन लोग ने भागा है और लोगों को बरगला कर रखा है जाति और धर्म के नाम पे। और मगर हमें लग रहा है बागमारा की जनता समझ चुकी है और पिछले हम लोग 2-2.5 साल से प्रयास है कि सभी को ये जानकारी साझा करें कि आपका हक और अधिकार क्या है। और बहुत सारे लगभग अब लोगों को रुझान आना तय हो गया है और ये रुझान आपको चुनाव में देखने को मिलेगा और हमें अगर मौका दिया जाता है तो जरूर इसमें ठोस कदम हम उठाएंगे। धर्म की बात करें तो हमेशा जो है रामराज की ये लोग बात करते हैं बीजेपी, या फिर उठा देता है कि मंदिर मुक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार केंद्र में पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा, लेकिन आज तक वो लोग मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किए। तो इसके बारे में क्या कहें? बात करें राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म एक आस्था का विषय है, सभी धर्मों को आस्था को सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक शांति की बात है या अन्य किसी धर्म की बात हो, राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, उनका एक अलग स्थान है। अब जहाँ तक बात है जब राजनीति आप करते हैं तो राजनीति में ये होना चाहिए कि एक नेता का काम क्या है। एक नेता का काम है कि आपके बारे में चिंता करे, आपका रोजगार मिले कि ना मिले, आपको एक बेहतर स्वास्थ्य मिले कि नहीं, एक शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, आपका क्षेत्र में डेवलप हो रहा है उसका चर्चा। मगर यहाँ पर राजनीति आपने सही कहा, इन सब मुद्दों को गोल करके सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति होता है और वैसे लोगों को लगभग लोग चिन्हित कर चुके हैं। निश्चित तौर पर मुझे आशा उम्मीद है बागमारा की जनता इस बार धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे और जहाँ तक बेरोजगारी पे लोग वोट करेंगे कि हमें रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधा के लिए करेंगे और अपना क्षेत्र को उन्नति के लिए करेंगे। बागमारा क्षेत्र की एकमात्र जो अभी प्राकृतिक संसाधन जो बची हुई है वो कतरी नदी है, जो कि यहाँ से होते हुए बहती है, जो तोपचाची बेलमी पहाड़ी से निकलती है और जाके बठिंडा फॉल होते हुए दामोदर में मिलती है। लेकिन आज उसकी दुर्दशा देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा। हम लोगों ने भी इसके लिए करके यहाँ के लोगों ने के साथ मिल करके बहुत आंदोलन किया, लेकिन उसके बचाव के लिए नाम मात्र थोड़ा सा सफाई किया गया और बंद कर दिया गया। नहीं देखिए, इन सब विषयों का बात ये रहा कि अभी तो हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि हम लोग इस नदी के विषय में बात नहीं कर रहे, मगर हमारा पहला प्रायोरिटी है कि अगर बागमारा में जनता चुनती है तो सबसे पहले हम लोग रोजगार की बात करेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की और शिक्षा की। उसके बाद अन्य जो जन मुद्दे संबंधित जैसे कि आपने नदी का बात था, इन सभी समस्या से हम लोग बखूबी से निपटेंगे। धन्यवाद दीपक रवानी जी। इसके साथ आशा करते हैं कि जनता आपकी बातों को समझे और जो है सही उम्मीदवार चुनने का काम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। रवानी जिंदाबाद 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 जय जी जिंदाबाद।